हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टैबलेट के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें एडवांटेजेस के बारे में। तो टैबलेट के क्या क्या एडवांटेजेस है। फर्स्ट है, देखो, एक्यूरेट डोजिंग। एक्यूरेट डोजिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे कि कोई अपने को 10 mg की कोई टैबलेट लेनी है तो वो पूरी की पूरी एक अपनी डोज फिक्स्ड रहेगी कि इसमें फिक्स्ड डोज का रहेगा। 20 mg हो गई या 50 mg हो गई या 500 mg। पैरासीटामोल है जैसे 500 mg की है तो उसको अपन डायरेक्टली ले सकते हैं। फिर आता है स्टेबिलिटी पे, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है इसकी लॉन्गर शेल्फ लाइफ के कारण। कन्वीनियंट टू कैरी एंड यूज़, मतलब इसको कैरी करना आसान है। मतलब जैसे कहीं पे भी टूर पे भी जा रहे हैं, ट्रैवलिंग पे भी जा रहे हैं तो लेके पॉकेट में रख दिया या फिर अपने बैग में डाल दिया तो आसानी से इसको कैरी कर सकते हैं और आसानी से इसको यूज़ भी कर सकते हैं। पानी के साथ अपने डायरेक्टली ले सकते हैं, ठीक है। और पेशेंट कॉम्प्लियंस, इजी टू एडमिनिस्टर, वो हो गया। जैसे इन नॉन इन्वेसिव प्रोसेस है, इसमें क्या करना है, पेशेंट आराम से ले सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं होती इस चीज़ में। और अगर कोई जैसे इंजेक्टेबल प्रोडक्ट होता है तो उसके लिए किसी एक पर्सन की ज़रूरत होती है उसको देने के लिए, और या तो फिर उसको पूरी की पूरी वो उसके सुविधा पेटी की ज़रूरत है कि इसमें इंजेक्शन की ज़रूरत है, सिरिंज की ज़रूरत है, उस इंजेक्शन की ज़रूरत है। इसमें खाली कुछ नहीं, खाली एक चीज़ लेके निकल जाओ बस। इकोनॉमिकल, मतलब इसकी जो प्राइस है नॉर्मली अफोर्ड हो सकती है, भले कोई भी पेशेंट हो भले। कैन बी कोटेड, मतलब इसका जो टेस्ट होता है या इसकी ऑर्डर होती है इसको अपन मास्क कर सकते हैं, इसको फ्लेवरिंग एजेंट मिला के इसको फ्लेवर प्रोवाइड करा सकते हैं। इजी टू आइडेंटिफाई, मतलब जैसे बड़े बुजुर्ग हो गए या फिर कोई भी जो है ना पढ़ा लिखा नहीं है वो इसको इजी टू आइडेंटिफाई कैसे करेगा। जैसे इसके शेप से हो गया कि कोई ओवल शेप की है या गोल शेप की है या फिर थोड़ा सा चपटी है या उस पर क्या क्या मार्क दे रखा है, उस पर क्या नंबर लिख रखा हुआ है उसको, और उसके कलर से इस तरीके से वो आइडेंटिफाई कर सकता है। अब इसको निमोनिक्स के तरीके से कैसे याद कर सकते हैं। सेड ईपी, क्या हो गया, सेड ईपी। सेड का एस का मतलब क्या हो गया, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इसकी क्या है, लॉन्गर है, मतलब लॉन्गर शेल्फ लाइफ के कारण इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ए मतलब एक्यूरेसी, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी बनी रहती है डोजिंग की कि इजी टू अपन उस जैसे अपन को डॉक्टर ने बोला है 500 mg के लेना है तो डायरेक्टली अपन मार्केट में गए वो 500 mg ले लिया, ठीक है, और टैबलेट ले लिया। अगर सस्पेंशन फॉर्म में होता है तो उसको इजी टू नहीं ले सकते कि जैसे 5 ml लेना है तो वो एक्यूरेट अपन कैलकुलेट नहीं कर पाते कि इसमें कितना वो mg में वो मात्रा आएगी, ठीक है। फिर आता है डीप है। डीप में मतलब डोजिंग, डोजिंग भी इसमें प्रॉपर रहती है। फिर आते हैं इसकी, ये इकोनॉमिकल है और इजी टू कैरी है, कन्वीनियंट है, सब है। और पेशेंट फ्रेंडली है। पेशेंट फ्रेंडली का मतलब क्या हो गया, पेशेंट इसको ले सकता है आसानी से, किसी दूसरे की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। तो अब हम आते हैं टैबलेट के डिसएडवांटेजेस के ऊपर। तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग किस किस में होती है, चिल्ड्रन में हो गया, एल्डरली पेशेंट हो गए या अनकॉन्शियस हो गया, नॉसियस हो गए, मतलब जो छोटे बच्चे हो गए 5 साल से कम हो गए उनको स्वेलो करने में दिक्कत आएगी। एल्डरली पेशेंट जो नहीं कर सकते हैं स्वेलो उनमें, और जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं वो भी इसको स्वेलो नहीं कर पाएंगे, और जो बार बार वॉमिटिंग कर रहा है उनको भी नहीं हो पाएगा। फिर ये स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन, मतलब जब कभी इमरजेंसी कंडीशन में हो कि हमें जल्दी फास्ट एक्शन चाहिए तो टैबलेट ये नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको पहले डिजोल्व होगी, फिर डिजोल्यूशन होगा और फिर सारी प्रोसेस होगी, फिर उसके बाद वो अपना एक्शन देगी। फिर आता है मॉइस्चर एंड टेम्परेचर सेंसिटिविटी। कुछ कुछ मेडिसिन होती है कि जो मॉइस्चर में या ह्यूमिडिटी में नहीं रह पाती और टेम्परेचर हाई होने पर वो डिग्रेड हो जाती है। टैबलेट डिफेक्ट हो गया, जैसे कैपिंग हो गया, लेमिनेशन हो गया, स्टिकिंग हो गया, पिकिंग हो गया, मॉडलिंग हो गया, ये सारे इसके डिफेक्ट भी शो होते हैं। जीआई इरिटेशन, मतलब कुछ कुछ जो मेडिसिन होती है वो जीआई मतलब गैस्ट्रिक को भी इरिटेट करती है, ये एचसीएल के लेवल को बढ़ा देती है, एसिडिटी होने लग जाती है या उसका म्यूकस मेम्ब्रेन खराब होने लग जाता है। हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मतलब जो अपन ओरली जो भी मेडिसिन लेते हैं उनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत हाई रहता है। रिस्क ऑफ डोज डंपिंग, वो मेडिसिन जो जिनका एक्शन लॉन्गर टाइम के लिए है या सस्टेन रिलीज के लिए है या कंट्रोल रिलीज के लिए है, उनका एकदम से रिलीज बढ़ जाता है वो, या फिर है ना जिनके ऊपर थिन लेयर की हुई होती है उनकी लेयर हटने की वजह से वो एकदम से अपना शो इफेक्ट करने लग जाती है, वो उस वजह से रिस्क
ऑफ डोज डंपिंग हो जाती है। आई होप सो कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही ज़्यादा वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस टॉपिक एंड अदर कोई भी टॉपिक हो उस पर, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक मैंने बायो में दी हुई है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल।